हेलो बच्चों, ये केमिकल काइनेटिक्स का 6th वीडियो लेक्चर है और आज के क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पहले पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो आपका बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम होगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन आता है। और बोर्ड के बच्चों के लिए 5 नंबर का डेरिवेशन, 5 मार्क्स का डेरिवेशन कंफर्म पूछता ही पूछता है। अगर आप पिछला 10 साल का क्वेश्चन देखेंगे तो 5 या 6 साल में 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डेराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस किए थे। जो लोग उसको नहीं देखे हैं, एक बार पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख ले, उसके बाद आप लोग इसको देखिएगा तो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। लेट ए टू गिव प्रोडक्ट is a फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम मान के चल रहे हैं कि ए से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर 1, या फिर हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए। ठीक है। अच्छा, रेट के प्लेस पे हम लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए। इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, ए को इधर ला रहे हैं, डी टी को इधर भेज रहे हैं, तो ये हो जा रहा है डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। बोलो ठीक है। ए को इधर लाए, निगेटिव को उधर भेज दिए। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या? डी टी। अब यहां पर ध्यान से देखना, एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो ए रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन होगा ए नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। जो आपका यहां पर ए नॉट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, और आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन घट के हो जाएगा ए टी। तो ए नॉट हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन और ए टी क्या हो गया? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो जब देखो यहां पर जब हम लिमिट पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू 0, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इनिशियल टाइम। तो t इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितना है? ए नॉट, और आफ्टर टाइम t कंसंट्रेशन कितना है? ए टी। तो हम लिमिट पुट कर दिए ए नॉट से लेके ए टी तक, t इज इक्वल टू 0 से t तक। अच्छा, डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन होता है ln a। बाबू याद रखोगे, डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन होता है ln a। ln क्या होता है? नेचुरल लॉग। ठीक है। हम लोग जो लॉग पढ़ते हैं वो बेसिकली जो होता है वो 10 बेस का लॉग होता है, और ln क्या होता है? नेचुरल लॉग। तो ln a इज इक्वल टू माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। लिमिट है मेरा ए नॉट से लेके ए टी तक, और t इज इक्वल टू 0 से लेके t तक। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? चलो इसके बाद हम इधर आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकेंड है। अच्छा, लिमिट पुट करने आता है हम लोग को, अपर लिमिट माइनस क्या? लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा ln ए टी माइनस ln ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन 1। देखो इसको आपको याद रखना है। दो चीज यहां पर ध्यान से सुन लो, इससे न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे आप, न्यूमेरिकल बनाने में से दिक्कत होगा, हम इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, लेकिन इसका यूज हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने में करेंगे। इसका यूज से हम लोग जीरो ऑर्डर का ही एक और फॉर्म डिराइव करेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान के चल रहे हैं। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? ये जो ln है ये नेचुरल लॉग है। इस ln को
इस ln को हम log 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हम ln के प्लेस पे लिख सकते हैं 2.303 log। मतलब अगर हमको ln की जगह पर log लिखना होगा तो हम लिखेंगे ln के प्लेस पे क्या 2.303 log। अब यहां पर ln है नेचुरल लॉग, इसकी जगह पर हम लिख दे रहे हैं 2.303 log 80। देख बाबू हम थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, डेरिवेशन बड़ा है, तो आप वीडियो को फुल साइज में करके देखिएगा तो ही आपको क्लियर दिखेगा। तो 2.303 log 80 माइनस, या इसको हम ऐसा करते हैं ना पहले कि इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं ln 80 इज इक्वल टू माइनस KT, ये उधर जाएगा तो प्लस ln A0। ठीक है, हम पहले रीअरेंज करें, बाद में भी कर सकते थे, आसान करने के लिए हम पहले ही रीअरेंज कर लिए। तो ln के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2.303 log 80 इज इक्वल टू माइनस KT प्लस 2.303 log A0। इस पूरा इक्वेशन को हम 2.303 से डिवाइड कर रहे हैं, इस पूरे इक्वेशन को हम 2.303 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 2.303 से तो बच जाएगा log 80 इज इक्वल टू माइनस KT बाई 2.303 प्लस ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा log A0। अब यहाँ पे ध्यान देना बाबू, बस एक स्टेप में कर देंगे, बस ध्यान दो इधर थोड़ा सा, इधर बोर्ड पे देखो हम क्या कर रहे हैं, इस log 80 को इधर भेज रहे हैं और इस पूरा टर्म को इधर ला रहे हैं। ठीक है, तो मेरा टर्म क्या बचेगा, log A0 माइनस log 80 इज इक्वल टू KT बाई 2.303। बोलो ठीक है, बोलो बच्चा ठीक है। अब यहां से देखो, ये log A ये log B, एक पढ़े होगे तुम लोग ऑपरेशन, एक छोटा सा बॉक्स में हम यहां पर बना रहे हैं। ऑपरेशन क्या है कि log A माइनस log B इज इक्वल टू log A बाई B। पढ़े हो, अरे ऑपरेशन पढ़े हो बाबू, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। log A माइनस log B इज इक्वल टू क्या, log A बाई B। तो ये log A और ये क्या log B, तो log A माइनस log B ये हो जाएगा log A बाई B, तो log A0 बाई क्या 80 इज इक्वल टू KT बाई 2.303। रीअरेंज कर ले रहे हैं तो हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2.303 बाई K log A0 बाई क्या 80। ये आया मेरा डिजायर फॉर्मूला। ठीक है, T इज इक्वल टू 2.303 बाई K log A0 बाई क्या 80, A0 बाई क्या 80। A0 है मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन और 80 है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। अब देखो बच्चा, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे, अगर हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी टर्म को हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन आपको जो भी न्यूमेरिकल मिलेगा, जितना भी न्यूमेरिकल आपको बनाना होगा, आपको इससे बनाना है। दूसरी चीज, इसके बाद हम कुछ किए नहीं है, बस रीअरेंज किए हैं, बस जो टर्म था उसको बस सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दिए हैं। तो एग्जाम में अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोलता है कि डेराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको यहां से स्टार्ट करके यहां तक बनाना है। बिल्कुल आपको आंसर दिखना चाहिए, टीचर यही देखेगा। अगर आप यहां तक छोड़ेंगे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आपको सॉल्व करके यहां तक लिखना है। टीचर को जहां ये फॉर्मूला मिलेगा तुरंत चेक करके 5 नंबर देगा। अगर आप यहां पर छोड़ देंगे 2 नंबर देगा, आधा नंबर देगा, कुछ भी नहीं देगा, उसका मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व करके यहां तक लिखना है। अच्छा, ये 2 टर्म जो है, ए बच्चा, ए बाबू इधर देखो, ये जो 2 टर्म है A0 और AT, इसका मतलब ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे। इधर देखो, कमाल का बात बता रहे हैं बाबू। आधा बच्चा जो क्वेश्चन नहीं बनता, बस यही 2 टर्म चलते नहीं बनता है। A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन, कि स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन कितना था, और AT है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। रिमेनिंग कंसंट्रेशन मतलब बचा हुआ कितना है, बचा हुआ कितना है। ठीक है, A0 स्टार्टिंग में कितना था और AT जब रिएक्शन हो गया, T समय तक रिएक्शन हुआ
उसके बाद कितना बचा है दैट इज कॉल्ड AT, मतलब इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T या रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, अब सुनो, थोड़ा सा अगर आपको बोर्ड लेवल तक काम करना है, आपका बोर्ड में 5 नंबर का पूछता है तो आपको यहीं तक बना के छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा, एक एक्सप्रेशन या एक फॉर्म हम लोग और देख लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन बाबू लोग एकदम स्पष्ट बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि अगर आपका बोर्ड में पूछता है तो आप वहां तक बना के छोड़ दीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्पाइडरमैन बनने का दरकार नहीं है। ठीक है, लेकिन हम अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी आता है, जिसको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, लेकिन बोर्ड में उसको लिखने का दरकार नहीं है। हाँ, जानिए, इसको जानकारी होना चाहिए। बहुत सारा चीज जो इससे एक्सप्लेन नहीं हो पाता है उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। ये था मेरे पास ln AT माइनस ln A0 इज इक्वल टू माइनस KT। ये इक्वेशन 1 था, लिखे तो पहले देख लो। अरे पहले लिखे इक्वेशन 1, ध्यान दोगे। अच्छा, ये ln है, नेचुरल लॉग है। अरे नेचुरल लॉग हो, लॉग हो, दोनों का ऑपरेशन सेम होता है। अगर हम यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ पर आ जाएं तो देखो, तो log A माइनस log B इज इक्वल टू log A बाई B। कुछ ध्यान में आ रहा है? सर log A, सर log B, तो log A, अरे ln भी log ही है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो 10 बेस का log होता है, ये log E है या नेचुरल log है। तो log A माइनस log B इज इक्वल टू हो जाएगा ln A बाई B, तो ln AT बाई ln क्या, A0 इज इक्वल टू माइनस KT। ln हटा रहे, उधर जाएगा, एक्सपोनेंट होगा। तो AT बाई A0 इज इक्वल टू e टू पावर माइनस KT। ठीक है, ln उधर कन्वर्ट होकर क्या बना, एक्सपोनेंट। ln को चेंज किए हम लोग, ये भी एक लॉग का ऑपरेशन ही होता है। ठीक है, अच्छा, हम इसको लिख सकते हैं AT इज इक्वल टू A0 e टू पावर माइनस KT। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही इक्वेशन है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये फॉर्म आपका बोर्ड लेवल में यूज बहुत कम होता है, पढ़ना है आपको, लेकिन जनरली से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इसको भी याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर भी सारा टर्म आपको पता है। AT क्या है? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। A0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। E तो आपका एक्सपोनेंट है। K क्या है? रेट कांस्टेंट। और T क्या है? टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो बेसिकली 3 चीज याद रखना है। कौन कौन सा चीज हमको याद रखना है? पहला तो आप ये याद रखेंगे, ये क्या बता दिया कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका रेट कंसंट्रेशन के साथ लिनियरली वेरी करता है। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा और कंसंट्रेशन घटेगा तो रेट घटेगा। दूसरा हम इसको याद रखेंगे, ln AT माइनस ln A0 इज इक्वल टू माइनस KT। अच्छा, ये मेरा हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिसको सॉल्व करके हम यहां तक लाए हैं। जितना न्यूमेरिकल बनना है वो इसी से बनेगा, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल आपका इससे बनेगा बाबू, एकदम याद रखना, याद होना चाहिए आपको कि T इज इक्वल टू 2.303 बाई K log A0 बाई क्या, AT। और ये मेरा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। तो बाबू लोग, हम लास्ट क्लास में भी आपको हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बताए थे। कहाँ बताए थे सर? बताए थे कि नहीं बताए थे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ बताए थे, याद करो। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ के बारे में बताए थे। हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं T/2 से या T1/2 से, एक ही चीज है, रिप्रेजेंटेशन है वो। ए बच्चा लोग, लास्ट क्लास में हम आपको हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बताए थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ के बारे में बताए थे। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है, हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है तो उस कंसंट्रेशन को घट के 50 होने में जो समय लगता है
उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। कौन सा पीरियड? हाफ लाइफ पीरियड। अगर मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन x है तो x/2 होने में जितना टाइम लगेगा वही मेरा हाफ लाइफ पीरियड होता है। अच्छा, हम यहां पर देख लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो, मेरा हम मान के चल रहे हैं कि t = 0 पे कंसंट्रेशन कितना होगा? A0 बताए थे, बार बार बता रहे इस चीज को। अच्छा, एक चीज और, बुक में कहीं कहीं पर रिएक्टेंट को R लिया है, कहीं X लिया है, कहीं Y लिया है, जिसको जो मन करे लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बस रिप्रेजेंटेशन है। हम A मान के चल रहे हैं, आपका बुक R मान के चलेगा, कोई बुक X मान के चलेगा, तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एट t = 0 कंसंट्रेशन कितना है? A0। एट t = T1/2, T हाफ है, हम T/2 लिखे या T1/2 लिखे, तो ये मेरा हाफ लाइफ पीरियड आ गया। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ही है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अगर पहले A0 था तो T/2 पे हो जाएगा A0/2। अभी जस्ट हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि T = 2.303/K log A0 क्या? AT बताए थे। अरे डिराइव किए हैं बाबू, थेथराई नहीं कर रहे हैं, कहाँ से है डिराइव करके बताए हैं आपको। तो अच्छा, T की जगह पर हम ले रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड, तो ये हो गया T1/2 = 2.303/K log A0 तो मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है सर। AT आफ्टर टाइम T कितना हो गया? तो आफ्टर टाइम T कंसंट्रेशन घट के हो गया A0/2। तो AT की प्लेस में हम क्या पुट कर दे रहे बाबू? A0/2। तो T/2 = 2.303/K, ये कटेगा, ये कैंसिल होगा, log 2। T/2 = 2.303, log 2 का वैल्यू होता है 0.301 क्या? K। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा T1/2 = 0.693/K। ये आया मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का फॉर्मूला। अब यहां पर देख ले बच्चा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखेगा तुमको। जीरो ऑर्डर का जब हम हाफ लाइफ बताए थे, इधर देख, जीरो ऑर्डर का बता रहे हैं, जीरो ऑर्डर का जब हम हाफ लाइफ बताए थे तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ था T/2 T1/2 = A0/2K। तो बताए थे कि जो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बताए थे ना। अब यहां पर तुम देख लो, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर का है, ये हाफ लाइफ पीरियड है। क्या यहां पर कोई कंसंट्रेशन टर्म है? क्या यहां पर कोई कंसंट्रेशन टर्म है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो मतलब है कि दैट इज जीरो नहीं बाबू, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड of first order reaction is independent from A0, या इसी को बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बाबू 3 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछता है सीबीएसई में कि सो दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अब देखो, अगर एग्जाम में केवल 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा है कि सो दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस जो भी है, तो आप सीधे यहां से बनाना स्टार्ट करोगे हाफ लाइफ पीरियड से। और अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है बाबू, 5 नंबर का यही क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछेगा तो आप स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से और यहां तक आएंगे, ठीक है। तो जितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा हम वैसा काम करेंगे। लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या इंपॉर्टेंट है कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ, ए बुतरू लोग, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। कोई मतलब नहीं है कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा, जो टाइम लगेगा वो उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं। टाइम कितना लग रहा है, कितना देर हुआ, रुकिए मत, 19 मिनट। चलिए, तो थोड़ा सा समय है हमारे पास, तो हम 1-2 ग्राफ भी देख लेते हैं, वो जरूरी है। कभी कभी
आपको ग्राफ दे देगा एग्जाम में और बोलेगा बताइए ये कौन सा ऑर्डर का ग्राफ है, तो बच्चा लोग ग्राफ देखता और हड़बड़ा जाता है। देख बाबू, ग्राफ सीखने का चीज़ है, कैसे बनता है वो समझ में आएगा, ग्राफ बन कैसे रहा है। हम यहाँ पे 3-4 ग्राफ बताएंगे, लेकिन बाबू लोग एक चीज़ और सुन लो, ग्राफ आप आराम से सीख सकते हैं, ठीक है, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको रटने का दरकार नहीं होता है, ग्राफ बनाया जाता है वो इक्वेशन के बेस्ड पे। हम 3-4 ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहला जो ग्राफ हम बना रहे हैं वो होगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस क्या, कंसंट्रेशन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखे थे बाबू, याद है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁴ मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू KA। अब ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx, ठीक है, तो अगर ये मेरा y एक्सिस है तो ये हो जाएगा रेट, ठीक है, y इज इक्वल टू mx और x क्या बताएगा, कंसंट्रेशन, बोलो ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू mx कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि रेट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, या उल्टा बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला ग्राफ बना दिया हम, रेट वर्सेस टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पासिंग थ्रू क्या, ओरिजिन। अच्छा, एक इक्वेशन हम लोग और देखे थे, और अगर हम ग्राफ बनाएं लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, ध्यान देना बाबू, इस बात पे भी फोकस करना, ठीक है ना। लॉग कंसंट्रेशन है यहाँ पे, ln कंसंट्रेशन नहीं है, लॉग कंसंट्रेशन है। तो हम एक इक्वेशन आपको पहले बताए थे, डिराइव किए थे, हम उसको लिख रहे हैं। तो मेरा इक्वेशन आया था log AT इज इक्वल टू माइनस KT बाई 2.303 प्लस log A0, डिराइव किए थे इसको तुरंत अभी। अब इस इक्वेशन को देखो, ठीक है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी या माइनस mx प्लस सी। देखो लॉग कंसंट्रेशन y है, टाइम ये मेरा x हो गया, तो बाकी जो बचा ये क्या हो जाएगा, m। तो अगर हम y एक्सिस पे, ए बच्चा, अगर हम y एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं लॉग कंसंट्रेशन, ठीक है, x एक्सिस पे हम क्या ड्रॉ कर दिए, टाइम। तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है विथ निगेटिव स्लोप। जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी आपको बताए थे कि इस टाइप में जहां पर माइनस m है मतलब स्लोप निगेटिव होगा, और c मेरा y एक्सिस का इंटरसेप्ट है, तो ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। और ये मेरा क्या है, a0, ये पूरा कितना हो जाएगा, a0, और अगर इसका हम स्लोप का बात करेंगे m, तो m हो जाएगा कितना, तो देखो m की जगह पर क्या है, माइनस k 2.303, तो m इज इक्वल टू हो गया माइनस k बाई 2.303। तो देखो पहला ग्राफ तो हम बनाए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, दूसरा ग्राफ बनाए लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस क्या, टाइम। अगर तुम लोग चाहो तो एक ग्राफ हम लोग और ड्रॉ कर सकते हैं, और वो ग्राफ होगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, दो अलग अलग है बाबू। वहां पर लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम था, यहां पर कंसंट्रेशन वर्सेस क्या है, टाइम है। अच्छा, अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का हम बात करेंगे तो मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इक्वेशन था, AT इज इक्वल टू A0 e⁻ KT। ये भी हम आपको बताए थे। यहां पर देखिए A मेरा कंसंट्रेशन है और T क्या है, टाइम है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टाइम और कंसंट्रेशन का जो चेंज है वो लीनियर चेंज तो है नहीं, डिक्रीज करेगा, वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। मतलब अगर लीनियर फॉर्म रहता तो कैसे स्लोप बनता, वो यहां पर देखो, अगर यहां पर AT और आप T का देखेंगे तो जो चेंजेस होगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। तो हम यहां पर ये बना रहे हैं AT, ठीक है, और हम यहां पर बना रहे हैं T। तो कंसंट्रेशन और टाइम के साथ जो चेंज होगा, जो डिक्रीज करेगा, वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा। तो अगर ये मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है तो ग्राफ मेरा कुछ एक्सपोनेंशियल ऐसे बनेगा। यहाँ टच नहीं करना है क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम में कभी
टच होगा या नहीं भी होगा, ठीक है। तो एक ग्राफ हम ये भी बना सकते हैं, AT वर्सेस क्या, T, मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। हम आपको 3 ग्राफ बता दिए, एक बताए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा, रेट वर्सेस टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस क्या, टाइम। एक दो ग्राफ हम लोग और ड्रॉ कर सकते हैं। हम आपको एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, अभी आपको हम बता चुके थे उस फॉर्मूला को, आपको कोशिश करना उससे आप खुद एक बार ड्रॉ करके देखिए कि आप वो ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं। एक इक्वेशन मेरा और आया था, ln AT माइनस ln A0 इज इक्वल टू माइनस KT, और इसी को हम लिखे थे ln AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln A0। ये बाबू लोग दिख रहा है हम क्या लिखे हैं, ln AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln A0। अब हम ये बता दे रहे हैं, ध्यान से देखोगे, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है ln कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कौन सा, ln कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देख लो, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस क्या, c। कर लोगे ए बाबू लोग, कर लोगे ना। देख लो, ये y पे मेरा कंसंट्रेशन आ गया, x यहाँ पर मेरा क्या है, t, m क्या है, माइनस के, मतलब जो स्लोप है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हम कर नहीं रहे हैं, आप लोग करके देख लीजिएगा। हमको लगता है कि इतना ग्राफ बताने के बाद आप लोग इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम आपको क्या क्या बताएं, थोड़ा सा भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम अभी बता रहे हैं आपको। हम आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेडिक्वेशन बताएं, उसके बाद हम हाफ लाइफ बताएं, और हाफ लाइफ के बाद हम आपको 2 या 3 ग्राफ बताएं। ग्राफ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ग्राफ दे देगा, बोलेगा बताइए कौन सा ग्राफ कौन सा ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर एक ग्राफ ड्रॉ दे देगा, ग्राफ ड्रॉ कर देगा और बोलेगा बताइए इसका स्लोप कितना है। तो अगर आप ऐसे समझेंगे इक्वेशन के हेल्प से, तो कुछ भी पूछेगा बता देंगे और सीधे रट लीजिएगा, तो बाबू क्वेश्चन देख के आप घायल हो जाएंगे डायरेक्ट। अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जितना भी रेडियो एक्टिव डीके होता है, कौन सा डीके, रेडियो एक्टिव डीके, आप लोग अभी पढ़ भी रहे हैं, तो जितना भी रेडियो एक्टिव डीके होता है वो सारा का सारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। मतलब ऑल रेडियो एक्टिव डीकेस आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसीलिए आप जब फिजिक्स में भी पढ़ेंगे तो दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, सेम फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आपका केमिस्ट्री में भी बनेगा और सेम फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आपका फिजिक्स में भी बनेगा। बस थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का लेते हैं, वहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन न्यूक्लियाई का लेंगे। और यहाँ पर जैसे हम जब हाफ लाइफ लिखते हैं, तो अभी हम हाफ लाइफ तुरंत निकाल के दिखाएं आपको, थेथराई नहीं कर रहे हैं बाबू, हर चीज़ समझाएं हैं, थेथराई नहीं हो रहा कि ऐसा होता है। तो हम हाफ लाइफ निकाले थे T1/2 इज इक्वल टू 0.693/K। तो ये हाफ लाइफ बताए थे हम फर्स्ट ऑर्डर का। तो यहाँ पर K होता है रेट कांस्टेंट। अब जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो बस इसका जो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं K से, वहाँ पर फिजिक्स में रिप्रेजेंट होगा लैम्डा से, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, अच्छा एक फॉर्मूला हम आपको और पढ़ाएं, AT इज इक्वल टू A0 e⁻ KT। आप ये फॉर्मूला भी पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है। हाँ, बस वहाँ पर फॉर्म चेंज होगा, हम यहाँ पर कंसंट्रेशन A लेके चल रहे हैं, हो सके वहाँ पर कंसंट्रेशन N लेके चला जाए, ये N हो जाएगा, ये N0 हो जाएगा, K की जगह पर क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो अगर आप इसको एक बार ध्यान से देख के समझ लेते हैं तो आपको दोनों समझने में आसान होगा। सेम चीज़ आप वहाँ भी पढ़ेंगे, तो सेम फॉर्मूला से क्वेश्चन आपका फिजिक्स में भी पूछेगा और केमिस्ट्री में भी पूछेगा। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा हो गया T इज इक्वल टू 2.303/K log A0 क्या, AT, ठीक है। अब इतना हम बता दिए हैं, ये तीनों फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दिए हैं आपको। इसके बाद अब आज का क्लास हम आपको यहीं तक छोड़ते हैं, इतना आप समझिए। अगले क्लास में, अगला वीडियो लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। तो न्यूमेरिकल समझने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम आपको पहले 1-2 न्यूमेरिकल बना के दिखाते हैं कि अप्रोच करने का तरीका क्या होगा, कैसे अप्रोच करेंगे, और फिर आप लोग न्यूमेरिकल बना के देखिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल पूछता है, डायरेक्ट 5 नंबर का पूछता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।
और अगर आपको समझने में कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और फिर भी अगर दिक्कत हो रहा है कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो आप बिल्कुल निसंकोच आप हमको ग्रुप में बताइए, मैसेज